जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 15 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 15 जून के दिन मतलब 15 जून के दिन कैसी रहने वाली है। सॉरी। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है 15 जून के दिन। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 15 जून के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 जून के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द टॉवर। यस, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की या तो लाइफ में टॉवर आया हुआ है, मतलब आप लोगों की या तो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, या आपकी जॉब चली गई है, या आपको लगता है जाने वाली है, या तो बिज़नेस में कुछ ऐसा चल रहा है, या तो आपका रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें हुई हैं। ओके, मतलब टॉवर आया है मतलब या तो आपका सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, या चल रहा है, या आप लोगों ने मूव ऑन किया है। मतलब टॉवर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बिल्डिंग खड़ी की थी उसका ध्वस्त हो जाना। ओके, एंड आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह एंड धनु राशि। ओके, देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं इनको ठीक कर लूँ। यस, देखिए यहाँ पे 9 नंबर, 7 नंबर एंड यस, ओ माई गॉड 9 एंड 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये नंबर आपसे आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, जैसे 777, 999। अगर ऐसा है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसका मीनिंग। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अकेले ही ये कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनको अकेलापन ऐसा नहीं है कि अकेले हो गए हैं, इनको अकेलापन पसंद आने लगा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये अकेलेपन में कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यू कैन सी, ये जो आदमी है, जो भी इंसान है, ये कुछ ढूंढ रहा है, इसको कहीं पे लाइट दिखाई पड़ रही है तो ये उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है जब ये अकेले में बैठते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ों के जवाब या तो चाहिए, या ये ढूंढने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप लोगों के बीच में टॉवर आया, क्यों आप लोगों को अलग किया गया। एंड कुछ सिचुएशन में ऐसा भी है कि इनको लगता है कि क्यों आप लोग मिले जब आप लोगों को मिलना ही नहीं था, जब आप लोगों को जुदा हो जाना था, अलग हो जाना था, तो डिवाइन ने आपको मिलवाया ही क्यों था। तो ऐसा लग रहा है कि ये अकेले में बैठ करके आपके एंड अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को आपसे कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया हो, अक्सर आते थे फिर चले जाते थे। देखिए ये वही पार्टनर हैं आपके जो एक्स हैं। ओके, ये कोई करंट वाले पार्टनर नहीं हैं। तो या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या ये आपके एक्स हो सकते हैं, लवर। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो या तो इनको कोई ड्रीम आ रहा है आपसे जुड़ा हुआ, या तो इनको एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, फेदर्स दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये सब क्या है। मतलब आप लोग तो टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको तो पता चल जाता है, लेकिन ये नहीं देखते हैं, इनको नहीं पता है। तो ये इनके साथ जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये बहुत सरप्राइज़ होते हैं कि ये सब क्या है। मतलब ये तो बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं, ये तो कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की। तो इनको या तो आपके साथ वो कंफर्ट फील होता है, या तो इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप एंड होने के बाद ये आपको कभी भूल क्यों नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये अकेले में जाके उसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं। इनको जो है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। मतलब ये कि इनकी, हाँ, इनकी डोर
कंट्रोल किसी और के हाथ में है, कोई और है जो इनको नचा रहा है, कोई है जो अपने इशारों पे इनको चलाता है। इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या किसी ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है इनके ऊपर कि तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, इतना पैसा भी अर्न करना है, एंड मतलब कुछ भी। तो हो सकता है कि इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये उसी से फ्री नहीं हो पाते हैं, या इनको एहसास हो रहा है कि इनका कंट्रोल किसी और के हाथ में था। ओके, जिसका इनको एहसास हो चुका है। मतलब हो सकता है कि इनकी लाइफ में या तो इनका कोई लाइफ पार्टनर हो, या तो इनके कोई थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनके बॉस भी हो सकते हैं। मतलब ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर इनको इतना स्ट्रेस दे दिया जाता है, इतना काम दिया जाता है कि ये वहाँ से हट के आपके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ये इन सारी चीज़ों से फ्री होने वाले हैं, किसी और के कंट्रोल में रहने वाले नहीं हैं, एंड ये ट्रस्ट करके एक बार जंप लगाना चाहते हैं कि चलो देखते हैं। मतलब एक तो ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ये तो फॉर श्योर है, एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जानते हैं कि ये सेकंड चांस इजी नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ों से निकल कर एक बड़ा स्टेप है जो आपके लिए ये लेना चाहते हैं, बट इसके पीछे रीज़न भी यही है कि इनको आपसे कनेक्शन इतना स्ट्रांग फील होता है। जो वाइब, जो एनर्जी इनको आपके साथ मिलती थी, ऐसा लग रहा है कि अब मिलना बंद हो गई है, जिसकी वजह से ये ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ओके, अगर इतना आसान होता आपको भूल पाना तो ये भूल चुके होते, लेकिन इतना आसान नहीं था, तभी तो ये आपके पास आना चाहते हैं। देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी अनवांटेड जगह पे फंसे हुए हैं। जॉब कर रहे हैं तो शायद आपका जॉब करने का बिल्कुल मन नहीं है, आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का भी मन नहीं है, एंड दिक्कत ये है कि आपको निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग लाइफ टाइम के लिए बुक हो चुके हैं। पैसे के बढ़ने का वेट कर रहे हैं, या तो आपने कहीं पर, या तो आपने कोई लोन लिया है जिसके चुकता हो जाने का वेट कर रहे हैं। मतलब आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि कम से कम लोन से तो फ्री हो जाऊं, उसके बाद चाहे छोड़ो चाहे रहें। या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग किसी रिटर्न का वेट कर रहे हैं, या आपने कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, साइड बिज़नेस, जिसके सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग वेट तो कर रहे हैं, एंड आप लोग दूसरों को शो नहीं कर रहे हैं कि आप लोग अंदर से कितना परेशान हैं। ऊपर से आप लोग अपने आप को बहुत कड़क, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डिटरमाइंड ऐसा शो कर रहे हैं, एंड आपकी इंट्यूशन तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप लोग ऊपर से दिखाते दिखाते थक चुके हैं। मतलब आप अंदर से कितना टूटे हैं, कितना अकेले हैं, कितना परेशान हैं। देखिए, आप लोग बहुत हिम्मत वाले हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में जो भी पेन है, आप लोग रातों को बहुत या तो जग रहे हैं, या आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि कब आखिर आप लोग अपनी लाइफ में कंप्लीटली सेटिस्फाई होंगे, कब आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा, कब आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो पाएंगे। क्या ज़िंदगी भर आप लोग इसी जोड़ तोड़ में लगे रहेंगे? क्या मतलब कभी कुछ सही नहीं हो पाएगा, कभी आपको चैन की नींद नहीं आएगी? तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। मतलब आप किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, खुद को ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। लेकिन हर इंसान लड़ते लड़ते थक जाता है, एंड आपके लिए मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आती है जैसे आप लोग थक गए हैं हिम्मत दिखाते दिखाते, क्योंकि लाइफ में इतने स्ट्रगल हैं, इतना दिक्कत है कि आखिर कोई कहाँ तक लड़ पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों की हेल्थ में देखूं, अब देखिए, अगर आपका माइंड थका हुआ है, ऐसी कंडीशन है, तो कैसे आप लोग खुश हो सकते हैं? डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बिल्कुल डिप्रेस हैं। आप लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा आपकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, ऑनरेबल पोजीशन पे हैं, आप लोग छोटी मोटी पोजीशन पे नहीं हैं। ओके, आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, जॉब या बिज़नेस में काफ़ी अच्छा बिज़नेस रन करते हैं, या जॉब में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं, बट वहाँ पर आपसे या तो काम बहुत लिया जाता है, या तो आप लोगों के पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है, या वहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मतलब आप लोग वहाँ पे और ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग एम्बिशियस भी बहुत हैं। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो आपका लवर, आपका सोलमेट, आपके दिल का सुकून जो इंसान है, उससे आपका यूनियन अभी तक नहीं हो पाया है, तो वो चीज़ आपको पेन देती है। दूसरी चीज़ आपके फाइनेंसेस, तो ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड दोनों से ही आप
सेटिस्फाई नहीं है, ना आपकी लाइफ में लव है, ना आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आई नो आप लोग कितने पेन में हैं, बट ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दुख देती हैं एंड आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत में सुख है ही नहीं, शायद आपको कभी ये सब चीज़ें मिल ही नहीं पाएंगी, शायद पूरी ज़िंदगी इन्हीं दोनों चीज़ों के पीछे भागते भागते ही निकल जाएगी। तो इस टाइप का डिप्रेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप लोग स्पिरिचुअल तो हैं एंड आप लोग डिवाइन पे विश्वास रखिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही है तो आप लोग डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपके हाथ में नहीं है तो टेंशन लेने से ज़्यादा बेटर है कि आप लोग डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, कम से कम इस टेंशन से तो निकलेंगे। ओके, देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। आपके पार्टनर गिल्ट में हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अफसोस हो रहा है कि क्यों इतना टाइम लगा दिया, क्यों आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया, या जो भी टॉवर आया था बीच में। अब ये टॉवर का मतलब कुछ भी हो सकता है कि इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था या आपने इनको किया था, एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर किसी तरह का गिल्ट है। ये अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, बट बैकग्राउंड में आप ही का ख्याल इनके दिमाग में चलता रहता है। ग्रोथ चाहते हैं। ओके, इनका मन करता है कि काश ये रिश्ता फले फूले। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपसे अलग होकर के बहुत खुश हैं, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता फले फूले, इसमें ग्रोथ आए, सक्सेस आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब आपको बताया था। ओके, तो ये इस रिश्ते में बढ़ोतरी चाहते हैं कि अगर आपको प्रपोज़ नहीं किया है तो प्रपोज़ कर दें, फीलिंग्स नहीं बताई हैं तो एक्सप्रेस कर दें। एंड अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है, ओके, अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉवर है तो इसका मतलब ये है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ इनके मन में है कि ऐसा ऐसा हो जाए। ओके, रिलीज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट को, या तो इनका पास्ट ऐसा हो सकता है जो हॉन्टेड था, मतलब जिसको ये भूल जाना चाहते हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप था, उसको ये चाहते हैं कि आप रिलीज़ कर दें। या ये भी हो सकता है कि आपके एंड इनके बीच में कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, जिसको ये चाहते हैं कि आप लोग कंप्लीटली भूल जाएं, किनारे कर दें। ओके, विक्टिम मान रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे दुनिया में सारी चीज़ें इन्हीं के साथ बुरी होती हैं। कुछ हद तक ये रीडिंग आपसे भी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं एंड जिस तरह से आपकी कंडीशन चल रही है उससे तो लग रहा है विक्टिम का कार्ड आपका होना चाहिए। बट यट मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे देखिए, अगर आप लोग लवर्स हैं तो एनर्जीज भी तो मैच कर जाती हैं अक्सर। तो ये मान के चलिए कि अगर आपसे इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तो बहुत सारी सिचुएशन सेम भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी सिचुएशन अलग ही होंगी। तो ये अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में यही हैं जिनको सारा पेन मिलता है, बाकी सबके कपल्स इतने अच्छे हैं लेकिन इन्हीं के साथ ऐसा होने को रह गया था। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं जिसमें इनको लग रहा है खुद में बेचारापन कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़े से छोटे वाले कार्ड्स। ओह माय गॉड, चलिए जी, लिसनिंग, आपको याद करके म्यूज़िक सुन रहे हैं जिससे कि इनको आपकी और भी ज़्यादा याद आ रही है। विजडम का कार्ड आ चुका है। आप लोग बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं एंड ब्यूटीफुल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं आप लोग। मतलब ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको ये बहुत ज़्यादा लव करते हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए, यहाँ पे अभी बताया जा रहा है नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं आया है। ओके, तो राइट टाइम जब आएगा तो आप लोगों का यूनियन करवा दिया जाएगा, तब तक आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत नहीं ठीक है या आपकी नहीं ठीक है तो आप मान के चलिए कि सभी लोग सेफ हैं। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एंजल्स आपसे कह रहे हैं तो आपको ट्रस्ट करना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।